नमस्ते बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। क्या क्या दिया हुआ है हमें कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण समान है, इनके बीच का कोण यानी थीटा दिया हुआ है हमें 60 डिग्री और अदिश गुणनफल यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है हमें 1/2। तो सारी वैल्यू जो हमें दी हुई है वो हमने लिख ली। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण समान है वो हमने के बराबर मान लिया। कॉस थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। वैल्यूज रख देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 1/2 अपॉन मॉड ए वेक्टर की वैल्यू के और मॉड बी वेक्टर की वैल्यू भी के। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर 1/2 अपॉन में क्या था के गुना के, तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, के स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से यदि हम के की वैल्यू लिखें तो ±1। के की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। हमें ज्ञात क्या करना है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण जो कि समान है। अतः मॉड ए वेक्टर बराबर मॉड बी वेक्टर के बराबर है और के की वैल्यू कितनी है ±1, पर हम मॉड पढ़ रहे हैं तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे 1। आंसर हो गया हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 हो तो मॉड एक्स वेक्टर ज्ञात कीजिए। हमें मात्रक सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर। मात्रक सदिश क्या होता है जिसका परिमाण 1 के बराबर हो, यानी मॉड ए वेक्टर बराबर 1 दिया है। मॉड ए वेक्टर बराबर 1, साथ ही क्या दिया हुआ है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12। डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, सॉल्व कर सकते हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का एक्स से करेंगे एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस फिर एक्स का ए से करेंगे एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का एक्स वेक्टर से करेंगे माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और फिर आएगा माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जैसे सिंपली हम गुना करते हैं उसी प्रकार किया है और बीच में डॉट लगाया है। अदिश गुणन पढ़ा है हमने। अदिश गुणन में जब हमने केसेस पढ़े थे तो वहाँ पर पढ़ा था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना होता है मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। उसी प्रकार एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर कितना होगा मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर को हम एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं क्योंकि अदिश गुणन में क्रम विनिमयता का पालन हो सकता है। इसे क्या लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। अभी बताया मैंने आपको। दिस इम्प्लाइज ये प्लस है यहाँ पर, ये तो एक दूसरे से कट जाएंगे। क्या शेष बचेगा मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 12। मॉड ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास कितनी 1 दी हुई है हमें। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर 12 दिया है। मॉड ए वेक्टर बराबर 1। दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर 13। 12 और ये कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ज्ञात हमें क्या करना है मॉड एक्स वेक्टर कितना आ जाएगा √13। माइनस वाली तो वैल्यू हमें लेनी नहीं है क्योंकि हम मॉड निकाल रहे हैं, तो आंसर कितना प्राप्त हुआ √13।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू याद करनी है हमें? लैम्डा की। हमें दिया क्या हुआ है? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है और ये भी कहा हुआ है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, दिया है। ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप। ये भी दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है। लंब है तो हमारे पास फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। पढ़ी है ये कंडीशन हमने अदिश गुणन में, तो हम लिख देंगे अतः ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। दो सदिश लंबत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो इनकी वैल्यूज़ भी हम रख देते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर की वैल्यू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट सी वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस 3j कैप बराबर 0। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले हम। i वाले एक साथ लिख लेंगे, j वाले एक साथ लिख लेंगे और k वाले एक साथ लिख लेंगे। तो देखिएगा i वाले कौन कौन से हैं? 2 माइनस लैम्डा, 2 तो यहाँ पर और माइनस लैम्डा यहाँ पर। फिर हम j वाले लिखेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 तो यहाँ पर 2 लैम्डा यहाँ पर। फिर हम k वाले लिखेंगे 3 प्लस लैम्डा k कैप डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप बराबर 0। आगे सॉल्व कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि i का i से होगा, j का j से होगा और k का k से होगा। तो i वाली राशियों का गुना करते हैं पहले। 2 माइनस लैम्डा का 3 से गुना करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, i डॉट i तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार j वाली का करेंगे तो 3 2 प्लस 2 लैम्डा। यहाँ पर k वाली राशि नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बराबर 0। आप जैसे एग्ज़ाम में करके आते हैं तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k बराबर 1 और i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 12। यहाँ से यदि हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो -12/3 आएगा और कितना आ जाएगा? लैम्डा बराबर -4। लैम्डा की वैल्यू याद करनी थी हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू दी गई थी। ये दिया हुआ था कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है तो हम जानते हैं कि यदि दो वेक्टर्स लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर रख दिया, वैल्यूज़ रख दी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें -4। क्वेश्चन नंबर 16। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है हमें कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है तो इनका जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं मॉड ए वेक्टर बराबर मॉड बी वेक्टर बराबर मॉड सी वेक्टर बराबर 1। और क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। हमें वैल्यू किसकी याद करनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कब आएगा, जब यहाँ पर बी के साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कब आएगा, जब यहाँ पर ए के साथ में सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो। यानी यदि हम समीकरण 1 का बारी बारी से ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्राप्त हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का किसका अदिश गुणन कर देंगे, सबसे पहले ए वेक्टर का अदिश गुणन यानी क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणन करने पर डॉट प्रोडक्ट किया हमने, दोनों तरफ ए वेक्टर लिख देंगे और डॉट लगा देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर का ए वेक्टर से प्लस ए वेक्टर का बी वेक्टर से प्लस ए वेक्टर का सी वेक्टर से, और ए वेक्टर डॉट 0 तो 0 ही हो जाएगा। 0 का हम किसी भी राशि से गुना कर लें 0 आएगा। ये कितना आएगा, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। अभी समझाया मैंने आपको, ये हमने ये चीज़ निकाली भी थी जब हमने अदिश गुणन पढ़ा था। अब देखिए मॉड ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 1। यहाँ पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1, बाकी ऐसे के ऐसे। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब फिर से समीकरण 1 के साथ ए वेक्टर का किया पहले हमने, अब हम बी वेक्टर का करेंगे। अब हम बी वेक्टर लिख देते हैं। दोनों तरफ बी वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। बी वेक्टर का ए वेक्टर से ब्रैकेट के अंदर गुना कर रहे हैं, फिर बी वेक्टर का बी वेक्टर से, फिर बी वेक्टर का सी वेक्टर से, और बी वेक्टर डॉट 0 कितना हो जाएगा, 0। इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्रम विनिमयता से अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन करता है। यह आएगा मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, और मॉड बी वेक्टर स्क्वायर की वैल्यू 1। समीकरण नंबर 3। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 के साथ सी वेक्टर का अदिश गुणन करने पर अब सी वेक्टर का कर देंगे। फिर सी वेक्टर का ब्रैकेट के अंदर गुना कर देंगे। सी वेक्टर डॉट 0 कितना होगा, 0 होगा। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं। क्रम विनिमयता से ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में तो लिख सकते हैं पर क्रॉस में नहीं लिख सकते। सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ रहे हैं। जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसमें जुड़े ही तो हुए हैं, तो हम तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। पहले देखिए 1 प्लस
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये तो समीकरण 2 हो गई, प्लस समीकरण 3 लिखेंगे अब, और फिर हम लिखेंगे समीकरण 4। बराबर किसकी है? 0 के। ये तीनों समीकरण 0 के बराबर है। 0 + 0 + 0 करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब देखिए 3 1 है तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2 है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 2 है, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 2 है। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं इनमें से और लिख देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को मैंने सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दिया गया है। फिर पक्षांतरण करेंगे हम। बराबर -3, 3 को इधर ले गए। यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना प्राप्त होगा? -3/2। 2 का भी इधर पक्षांतरण हो जाएगा। इसी की वैल्यू याद करनी है हमें। याद कर ली हमने, कितनी प्राप्त हुई हमें? -3/2। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में जो भी प्रॉपर्टी हम लगाते हैं वो आपको लिखनी ज़रूर है। किसी क्वेश्चन में मैं ना लिखूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नहीं लिखें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 हैं तो कौन ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसके शीर्ष है ए बी सी, उन तीनों शीर्षों के घटक दिए हुए हैं हमें, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, और कहा है कि कौन ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि शीर्ष यहाँ ए यहाँ पर, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर। त्रिभुज है एक, तो त्रिभुज तो बनना चाहिए इनसे। ये हमने बना दिया त्रिभुज। उसके पश्चात हमने लिया बिंदु ओ। इस बिंदु ओ से हम इनकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। समझाया हुआ है मैंने आपको स्थिति सदिश निकालना। ओ पी वेक्टर बराबर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब हम बिंदु ओ से ए का स्थिति सदिश निकालेंगे तो ओ ए वेक्टर होगा, बी का निकालेंगे तो ओ बी वेक्टर होगा, और सी का निकालेंगे तो ओ सी वेक्टर होगा। डायग्राम समझ में आया? कोई त्रिभुज था, त्रिभुज बनाया हमने, शीर्ष बनाए उसके, और एक बिंदु ओ से स्थिति सदिश ज्ञात किए, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर तथा ओ सी वेक्टर। तो हम सबसे पहले ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर तथा ओ सी वेक्टर लिख लेते हैं। यहाँ ओ ए वेक्टर का अर्थ क्या है? ए का स्थिति सदिश, किसी बिंदु ए का स्थिति सदिश। बिंदु ए के घटक क्या क्या दिए हुए हैं? 1 2 3। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। एक्स की जगह 1 रख देंगे, वाई की जगह 2 रख देंगे और जेड की जगह 3 रख देंगे। तो कितना प्राप्त होगा? आई कैप प्लस 2g कैप प्लस 3k कैप। ओ बी वेक्टर लिखेंगे तो माइनस आई कैप, बाकी तो कितने हैं? 0 0, तो लिखना चाहें तो ऐसे लिख देते हैं 0 j कैप 0 k कैप। तथा ओ सी वेक्टर बराबर आई का घटक तो 0 है, तो 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? कौन ए बी सी। कौन ए बी सी, कौन ए बी सी किन 2 सदिशों से मिलकर बना है? बी सी और बी ए से। तो सबसे पहले हमारे पास बी सी वेक्टर और बी ए वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो हम इन दोनों के बीच का कौन ए बी सी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम बी ए वेक्टर तथा बी सी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। बी ए वेक्टर क्या होगा? ए के स्थिति सदिश में से बी का स्थिति सदिश घटा देंगे। ए का स्थिति सदिश कितना है? ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। यहाँ से हम बी ए वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं
ओ ए वेक्टर की वैल्यू i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ओ बी वेक्टर की वैल्यू माइनस आई कैप, जीरो वाला नहीं लिख रही हूँ मैं। बी ए वेक्टर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। जैसे हमने बी ए वेक्टर निकाला उसी प्रकार हम बी सी वेक्टर निकाल सकते हैं तथा बी सी वेक्टर क्या होगा, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश। वैल्यूज़ है हमारे पास ओ सी वेक्टर की वैल्यू जे कैप प्लस 2k कैप माइनस ओ बी वेक्टर की वैल्यू माइनस आई कैप। कितना प्राप्त हो जाएगा बी सी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। दोनों वैल्यूज़ ज्ञात हो गई तो हम कॉन ए बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। कॉस कॉन ए बी सी, थीटा की जगह क्या है हमारे पास कॉन ए बी सी, किन किन के बीच का है ये, बी सी वैक्टर डॉट बी ए वैक्टर अपॉन मॉड बी सी वैक्टर मॉड बी ए वैक्टर। फॉर्मूला यही तो होता है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन मॉड ए वैक्टर मॉड बी वैक्टर। तो ए वैक्टर की जगह हमने बी सी वैक्टर को रखा, बी वैक्टर की जगह हमने बी ए वैक्टर को रखा। वैल्यू सारी है हमारे पास। बी सी वैक्टर की वैल्यू रखें आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट बी ए वैक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में क्या है मॉड बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर का मॉड कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार बी वेक्टर का निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कॉस कॉन ए बी सी, पहले अंश को सॉल्व कर लेते हैं। हम आई का आई से करेंगे, जे का जे से करेंगे और के का के से करेंगे अदिश गुणन। तो ये आएगा 2 प्लस 2 प्लस 6। बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है इसे, हर में देखिएगा। ये तो रूट 6 आएगा और ये आएगा रूट 17। कॉस कॉन ए बी सी, अंश में कितना प्राप्त होगा 10, रूट 6 का रूट 17 से गुना करेंगे रूट 102। हमें निकालना क्या है कॉन ए बी सी। तो कॉन ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 10 बटा रूट 102। कॉस का क्या किया इधर पक्षांतरण किया, तो कॉस इनवर्स ही आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं उसमें हमने चीज़ पढ़ी है। तो हमारे पास कॉन ए बी सी की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 102। तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस तो यही समाप्त होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 13.5 के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम। यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप तथा सी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। आप स्वयं करेंगे इसे, सूत्र है आपके पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। कितना होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। बस सूत्र में रख देना है, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यदि और केवल यदि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सूत्र है हमारे पास, क्या होता है इसका सूत्र
ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, ये सूत्र हमने इसका लिखा है, इसका सूत्र होता है ये। तो ये हमने जो हमारा राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है उसका लिखा है। इसका क्या होगा, इसका मैं इस तरफ लिख देती हूँ, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर। कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है। सी वेक्टर को आप आगे की तरफ लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब मैंने समझाया था आपको, क्या लिखेंगे हम, माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर उसमें यही वाला फॉर्मूला लिखा देंगे तो ये प्राप्त होगा। आगे देखिएगा, इससे ये कट जाएगा, ये वाला साइड में इस तरफ लिख रही हूँ क्योंकि ये इधर तरफ का ही था। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों साइड बराबर है ये। क्या किया हमने, ये हमें बराबर दिए हुए थे, दोनों की वैल्यूज रख दी, जो कट रहा था उसे काट दिया और हमारे पास ये शेष बचा। माइनस से माइनस भी कट जाएगा, इसको हम इधर ले आए तो ये माइनस में आएगा, बराबर में 0। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। हम इसका फॉर्मूला निकाल के देखते हैं पहले कि ये इसका फॉर्मूला जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो क्या निकल के आना चाहिए। क्या निकालना है हमें, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर को आगे लाएंगे तो माइनस का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फॉर्मूला हम इसमें वही वाला लगाएंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर वाला। क्या होता है, माइनस को तो बाहर रखा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर, सी वेक्टर की जगह ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसके पश्चात सी वेक्टर। इसे जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, प्लस वाले को पहले लिख दिया है मैंने और माइनस वाले को बाद में लिखा है। देखिएगा ये जो हमने प्राप्त किया क्या यही नहीं है, यही है, बस यहाँ पर जो हमने प्राप्त किया है, जो हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को तो हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख ही सकते हैं क्रम विनिमयता से। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्रम विनिमयता से हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दिया। किसके बराबर है ये, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। अभी सिद्ध किया मैंने, अभी वैल्यू निकाल के दिखाई, जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये प्राप्त हो रहा था हमें, तो इसकी जगह हम इसे लिख सकते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में यदि और यदि और लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि यदि ये वाला भाग सत्य है तो ये वाला भाग सत्य होगा, और यदि ये वाला भाग सत्य है तो ये वाला भाग सत्य होगा। पहला भाग हमने सिद्ध कर दिया। अब यदि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, तो क्या हम यहाँ से इसे नहीं लिख सकते, जैसे हमने इससे इसे प्राप्त किया था उस प्रकार जब हम इसका प्रसार करेंगे, इसे खोलेंगे तो इससे ये प्राप्त नहीं होगा, होगा। तो दोनों पार्ट बराबर सिद्ध हो गए कि यदि ये कथन सत्य है तो ये भी सत्य है, और यदि ये सत्य है तो ये भी सत्य है। एग्जाम्पल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि सदिश ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तथा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर समतलीय हैं। 3 सदिश दिए हुए हैं हमें और कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये समतलीय है या नहीं है। देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं। समतलीय की कंडीशन हमने पढ़ी हुई है, क्या होती है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का अदिश गुणन किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी दिया हुआ है,
वहाँ पर सिर्फ डॉट होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत परेशानी आएगी, तो हम इसे सीधे सॉल्व करेंगे। सीधे कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, हम इन्हें किन्हीं 3 वेक्टर्स के बराबर लिख लेते हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर तथा आर वेक्टर। पी वेक्टर बराबर तो हम लिख देते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्यू वेक्टर बराबर हम लिख देते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तथा आर वेक्टर बराबर हम लिख देते हैं सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। माना है ये हमने पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर के बराबर मान लिया है जो सदिश हमें दिए गए हैं। अब हम इन तीनों सदिशों को जोड़ रहे हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये तीनों हमने क्यों जोड़े। क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बीच में प्लस क्यू वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर प्लस आर वेक्टर की वैल्यू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ से पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर, इसका फॉर्मूला है हमारे पास ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। इसका लिखेंगे तो ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह सी आ जाएगा, सी की जगह ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर। इसे लिखेंगे तो ए की जगह सी वेक्टर, बी की जगह ए वेक्टर और सी की जगह बी वेक्टर। ये आ जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं क्रम विनिमयता से। सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं क्रम विनिमयता से। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं। सारे कट गए, देख लीजिए सारे कटेंगे, बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर 0। यहाँ से पी वेक्टर बराबर -1 क्यू वेक्टर प्लस -1 आर वेक्टर आएगा। जब हम पी वेक्टर बराबर लिखेंगे तो माइनस क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर आएगा। तो हमने जो माइनस थे उनका इनसे गुना करके लिख दिया। अब देखिए मैंने आपको ज्यामितीय व्याख्या पढ़ाई है सदिश त्रिगुणन की। वो क्या थी कि यदि हम किसी सदिश को, जैसे ए वेक्टर है, उसे हम ए वेक्टर को बराबर लिख सके लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, लिखाया था मैंने आपको ये। यदि हम ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर लिख सके तो इसका अर्थ ये है कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के तल में स्थित है, यानी ये समतलीय हैं। तो जब हम पी वेक्टर को क्यू वेक्टर तथा आर वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्यू वेक्टर तथा आर वेक्टर के तल में पी वेक्टर स्थित है। तो हम क्या कह देंगे कि पी वेक्टर क्यू वेक्टर तथा आर वेक्टर समतलीय हैं। इसे हमने किस रूप में लिखा है, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। यहाँ से हम क्या कह देंगे, अतः पी वेक्टर क्यू वेक्टर तथा आर वेक्टर समतलीय हैं। जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव। अब एक लास्ट एग्जाम्पल रह गया इस एक्सरसाइज का। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इनका अदिश त्रिगुणन किसके बराबर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के स्क्वायर के। ये वाला मैंने आपको एक क्वेश्चन में करा दिया है, जहाँ पर ये दिया हुआ था कि यदि ये सत्य है तो ये भी सत्य होना चाहिए, ये सत्य है तो ये भी सत्य होना चाहिए। क्वेश्चन में कराया है मैंने आपको ये।
मैंने आपको एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करा दिया है। बिल्कुल यही प्रश्न है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कैसे होगा। अदिश त्रिगुणन है तो अदिश त्रिगुणन के रूप में लिख देंगे। LHS लेके चला हमने, इसे हम किस रूप में लिख दिया, इस रूप में लिख दिया। अदिश त्रिगुणन है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को डी वेक्टर के बराबर लिख देंगे, उसके पश्चात यहाँ डी वेक्टर आ जाएगा। डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यहाँ पर सदिश त्रिगुणन का फॉर्मूला लगा देंगे और सॉल्व करके ये इसके बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 13.5 यही समाप्त होती है, साथ ही एक्सरसाइज 13 भी यहीं समाप्त होती है। आपको किसी तरह की किसी समस्या हो, किसी भी प्रश्न में हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।